बिहार में वोटर पुनरीक्षण को लेकर महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया था। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पप्पू यादव। सर ये बताइएगा, ये ऐलान पहले किसने किया था? तो आप जानते ही हैं कि हमारे प्रभारी ने हमसे कहा था कि 9 तारीख को बंद करना। तो आपको पता है कि 9 तारीख को हम लोगों ने रेल सड़क सब बंद कर दी। सुबह 6 बजे से कांग्रेस की झंडा पूरी दुनिया में दिखी कि चुनाव आयोग के खिलाफ, और हमारे नेता इतने गंभीर है, इतने संवेदना उनके भीतर है, संवेदनशील मुद्दों को लेकर के खुद एक्टिव होते हैं। और चुनाव आयोग के खिलाफ तो हमारे नेता लगातार प्रखर है। और महाराष्ट्र को लेकर अन्य को लेकर के कांग्रेस टीम मिली भी, तो इसीलिए बंद का कॉल तो कांग्रेस की थी और सारे विपक्ष एक हुए। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये स्वागत योग्य बात है। लेकिन उस एकजुटता में आप नजर नहीं आ रहे थे। हम तो भैया पूरे बिहार में हम ही तो बन गए, हम ही तो 5000 कांग्रेसी लेकर के साथ आए। तो मेरे लिए यही एकजुटता है। राहुल गांधी जब आए उनसे पहले आप इनकम टैक्स गोलंबर पे थे, जिस ट्रक पे राहुल गांधी चढ़ने वाले थे उस पर भी आप चढ़े, फिर उतर गए। नहीं, हम उस पर कहाँ चढ़े। राहुल गांधी जी सही सलामत और सुरक्षा के साथ चढ़ जाए, ये हमारा दायित्व था। वो चढ़ गए, चोट भी लगी, इतने भीड़ थी जिसका राहुल गांधी जी को एक बार दिक्कत भी हुई। वो चढ़ गए, हमारा दायित्व खत्म। किसको चोट लगी, आपको लगी या राहुल गांधी को? चोट तो हमें लगी। तो राहुल गांधी जी चढ़ गए तो मेरा दायित्व खत्म। तो हम कुछ दूर जाने के बाद जो गर्मी इतनी थी, वापस क्यों चले? पप्पू यादव को कैसे गर्मी लगने लगी जब नहीं, इतना पप्पू यादव डेयरिंग आदमी है, जगह जगह दिन रात मेहनत करते हैं। गर्मी नहीं लगी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। अब चूंकि सभी लोग जा रहे थे, अब हमारा जो दायित्व था कांग्रेस वर्कर का, उनको सभी वर्कर एक साथ हम लोग जुटे। और राहुल गांधी जी जब तक आए तब तक जो मेरी जिम्मेदारी दी गई थी मैं उनके साथ खड़ा। लेकिन बार बार आपको इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? आप कांग्रेस का झंडा लेके दिन रात ढोते हैं, लेकिन जब समय आता है तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है। ये बात हम अगर जानी भक्ता हैं या ज्योतिषाचार्य हैं या चमत्कार करते हैं या मैजिक कर रहे हैं, काला मैजिक, या हम निकाल रहे हैं मैजिक करके, किसके कारण आपके साथ ये हो जाता है? नहीं, इस सब बात छोड़िए। आखिर कौन है वो? भैया अब देखिए, परेशानी जिनको होगी होगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखा जाए। जिनको परेशानी है हो, हमारी चिंता है राहुल गांधी जी के विचार के साथ है और हम उसके साथ हैं। राहुल गांधी ने आपको एक बार नहीं कहा कि साथ में चलिए, प्रदर्शन में शामिल हुई? अच्छा, इतनी भीड़ में तो वही छुपा रहे थे भैया। राहुल गांधी जी को होश नहीं था, भीड़ नहीं इतना। ट्रक पे तो सबको ही थे, राजेश राम थे, अखिलेश सिंह भी थे जो पूर्व अध्यक्ष थे, राज्यसभा सांसद थे, आप सांसद है, आपको नहीं चलने दिया गया। भैया फिर वही बात, अखिलेश बाबू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, आप कार्य समिति के सदस्य हैं। तो क्या एक दायित्व नहीं बनता है कांग्रेस का कि जो कार्य समिति के सदस्य हो उनका डिसिप्लिन मेंटेन राहुल गांधी करते हैं? लेकिन आधे रास्ते से आप लौट क्यों आए? साथ में नहीं, लौट साथ में थे, प्रदर्शन करते, लेकिन भैया साथ में लौट नहीं आए। सबको छोड़ना भी तो था, सब लोगों को छोड़ना था। काफी भीड़ दिखी आज भैया। कांग्रेस में हो चुका है बिहार, कांग्रेस को किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। आरजेडी तो महत्वपूर्ण गठबंधन सही है, कांग्रेस बिना आरजेडी के तो कांग्रेस को बैसाखी की जरूरत नहीं। बिना आरजेडी के तो कांग्रेस की तो नहीं है। जो नेतृत्व तय करता है उसको मानते हैं, फॉलो करते हैं, यही डिसिप्लिन है कांग्रेस की। नहीं, पप्पू यादव को क्यों इग्नोर कर दिया जाता है? कुछ तो वजह होगी। कुछ तो आप बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप बच क्यों रहे बोलने से? हमको क्योंकि पप्पू यादव ने बंद, आपने कहा कि हमने बंद का कॉल भी किया उनके आदेश पर, लेकिन चुनाव आयोग कार्यालय तक आप लोग नहीं गए, आधे रास्ते से लौट आए। आज तक कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब जनता जिसको इग्नोर नहीं करती उसको नेता क्या इग्नोर करेगा? आप बेफिक्र रहिए। सर पप्पू यादव वो बला है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको इग्नोर कोई नहीं करता। पॉलिटिकल कई सारी चीज़ें हैं जो चलती रहती है। जो वैचारिक लोग हैं, मजबूत लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी उसको बहुत तवज्जो नहीं देती है कि हमारे जीवन में इन्वॉल्व ना हो जाए, रोजमर्रा के रूटीन में इन्वॉल्व ना हो जाए। इसलिए आप बेफिक्र रहें। ये आखिरी सवाल है, ये प्रदर्शन था या रोड शो था? भैया ये तो चुनाव आयोग के लिए प्रदर्शन था ना। तो यहाँ से किसी भी लीडर को कहीं से अमुक जगह से अमुक जाना है तो कहाँ से जाएंगे चुनाव आयोग? उसके लिए बोर्डिंग रोड सबसे नज़दीक था, सहूलियत भी थी। नहीं, क्योंकि ट्रक से गए ये लोग,
बाकी कार्यकर्ता पैदल गए। भैया एक बात समझिए, पहली बार ऐसा प्रदर्शन देखा गया जिसमें नेता ट्रक से जा रहे हैं, भैया बाकी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इससे पहले कई ऐसी घटना है, रसूखदार लोग, नेता लोग सब कर चुके हैं। अब ये ट्रक से यदि जा रहे हैं तो इनका दायित्व है जाने का, आगे जाने का, पीछे जाने का। तो कांग्रेस में राहुल गांधी जी पर अब सवाल खड़ा नहीं कर सकते। कांग्रेस के नेतृत्व जो है लोकल, लेकिन ये इतना तो तय है कि कांग्रेस आपको इग्नोर कर रही है, ये शायद किसी के दबाव के कारण, लेकिन आप बोलना नहीं चाह रहे हैं। सर ये कांग्रेस से पूछिए कि कौन इग्नोर कर रहा है, कौन रख रहा है। मुझे लगता है कि पप्पू यादव को इग्नोर कर ही नहीं सकता। हम वो जो बेटा ही 140 करोड़ 13 करोड़ों का हो, उसको कौन इग्नोर करेगा। चलिए, तो ये पप्पू यादव थे जो कह रहे हैं कि इनको इग्नोर कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में ये आधे रास्ते से वापस चले हैं। भले ये कुछ भी दलील दे रहे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पप्पू यादव को इग्नोर जरूर कर रही है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।